पीएम मोदी ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने यह आरोप लगाया कि असम में घुसपैठियों को कांग्रेस ने कब्जा करने दिया। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही। पीएम ने कहा कि कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वालों को भी जेल हो जाएगी, लेकिन बीजेपी एक एक करके घुसपैठियों को असम से बाहर निकालेगी। असम को घुसपैठियों को अवैध कब्जा नहीं करने देगी। बंगाल चुनाव से पहले ओपिनियन पोल आ चुके। बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही। टीएमसी को 140 से 160 सीट्स मिलने का अनुमान, वहीं बीजेपी को 130 से 150 सीट मिल सकती। अन्य के खाते में 7 से 16 सीट जाने का अनुमान। वोट परसेंट टीएमसी को 43, बीजेपी को 41, अन्य को 16% मिल सकता है। तमिलनाडु, असम, केरल का भी ओपिनियन पोल सामने आया। ओपिनियन पोल की माने तो असम में एनडीए 90 से ज़्यादा सीट जीतकर सत्ता में दमदार वापसी कर सकती है। कांग्रेस को 22 से 32 सीट, तमिलनाडु में डीएमके को 102 से 115 सीट, तो एनडीए को 160 से 120 सीट हासिल हो सकती। केरला में लेफ्ट गठबंधन को 60 से ज़्यादा सीट मिलने का अनुमान, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 67 सीट ज़्यादा मिल सकती हैं। 5,000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोने में भी 3200 रुपये की तेजी। जानिए ताज़ा सोना चांदी का भाव। सोना 1,53,800 प्रति 10 ग्राम पर, वहीं चांदी 2,42,000 प्रति किलो पर चल रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से लगभग 90 लाख नाम हटाए गए। इसमें से 63 लाख नाम 28 फरवरी की सूची से और 27 लाख नाम न्यायिक प्रक्रिया के बाद हटे। कुल 45% नाम हटाए गए और 55% नाम शामिल किए गए। मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव सदन में खारिज। ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर विपक्ष के 193 सांसदों ने प्रस्ताव दिया था, जिसे राज्यसभा से खारिज किया गया। राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव को योग्य नहीं माना। राहुल गांधी ने पुडुचेरी लॉजपेट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लोगों और भगवान में भी चोरी कर रही। उन्होंने कहा कि मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा और कानून व्यवस्था खराब हो रही। लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं को माहवार 2,000 रुपये मदद देने और प्राइवेट व पब्लिक सेक्टर में 30,000 नई नौकरियां देने का वादा किया। उन्होंने महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा की योजना की भी घोषणा की। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा जब जनता से हार जाती है तब चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश करती है। ये एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। एसआईआर कम, एनआरसी ज़्यादा, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज कम और वोट काटने से ज़्यादा। इनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। बंगाल की जनता ममता दीदी को जिता रही है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का हाल। यूपी के 50 जिलों के लिए आईएमडी का बड़ा अलर्ट। आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ में अलर्ट। 48 से 72 घंटों में तेज आंधी, बारिश, बिजली गिरने का खतरा। पश्चिमी यूपी के इलाकों में ज़्यादा होगा असर। पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा बयान। हर रोज 50 लाख एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे। कमर्शियल सिलेंडर के आवेदन में 70% का इजाफा। पलक्कड़ में राहुल गांधी ने की जनसभा। पूछा, बीजेपी के सीएम पर निशाना क्यों नहीं साधती ईडी? उनके और उनके परिवार से पूछताछ क्यों नहीं करती ईडी? अंबेडकर जयंती से पहले मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान। लखनऊ में भव्य अंबेडकर प्रतिमा और स्मारक बनेगा, साथ ही वहां पार्क बनाया जाएगा।
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा हार के डर से घबराई भाजपा, वो ना तो संविधान मानते ना समाजवाद को। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी जब जनता से हार जाती तब चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश षड्यंत्र शुरू कर देती है। बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा फैसला, 30,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की तैयारी। चुनाव से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यह पुलिसकर्मी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से शामिल किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यूपी से सीआरपीएफ के साथ 200 गाड़ियां लाई गईं जो आप पर हमला करने आ रहीं, लेकिन उन्होंने लोगों से कहा कि डरे नहीं। हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में अब मीट की दुकान नहीं चल पाएंगी। ज्वालापुर क्षेत्र में चल रही मीट शॉप को निगम क्षेत्र से बाहर करने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद कांग्रेस के पार्षदों ने कड़ा विरोध किया। हालांकि बीजेपी पार्षदों ने बहुमत के साथ प्रस्ताव को पारित करवा दिया। हैदराबाद पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चला रही। इसके तहत रात में बेवजह घूमने वालों और होटलों की सख्ती से तलाशी ली जा रही। इसका मकसद शांति कायम करना और कानून को हल्के में लेने वालों को कड़ा संदेश देना है। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।